इस टाइम पे पाकिस्तान दो पार्ट में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान था यानी कि आज का बांग्लादेश, यहाँ के लोग इनकी वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप जो इनके साथ लैंग्वेज वगैरह को लेके भेदभाव कर रही थी, उसके खिलाफ ये सड़कों पे आ गए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने 25 मार्च 1971 को एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। मास में मर्डर हो रहे थे। अब 25 मार्च को जब ये क्रैकडाउन शुरू हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से लोग इंडिया के अंदर घुसने लगे। और ये जो लोग इंडिया के अंदर घुस रहे थे, ये नंबर कम नहीं था। डेली 50,000 से ज्यादा रिफ्यूजी इंडिया में घुसने लगे थे। जगह जगह पे इंडिया को रिफ्यूजी कैंप तक बनाने पड़ रहे थे। और बहुत ही कम टाइम के अंदर ये जो रिफ्यूजी का नंबर था, ये 90 लाख से भी ऊपर पहुंच गया था। अब देखिए, सुनने में तो बहुत छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा था। पैसे का बहुत नुकसान हो रहा था। $700 मिलियन का बर्डन इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का 4% इसी चीज को संभालने में लग जा रहा था। और बॉर्डर ये बहुत लंबा था, तो इसको रोकना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन रिफ्यूजी के जो नंबर थे वो बहुत तेजी से डे बाय डे बढ़ रहे थे। और इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि इंडिया की डेमोग्राफी तक चेंज होने का डर खड़ा हो गया था। मतलब कि इंडियन रीजन में आबादी बदलने तक का डर खड़ा हो गया था। अब इससे निपटने के लिए इंडिया ने बहुत सारे तरीके अपनाए, मल्टीपल जगह बात की, यूएन तक में गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो नहीं पाया। और जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो अप्रैल 1971 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के चीफ को बुला के तुरंत ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन लेने के लिए बोला। अब ये चीज जब तीनों चीफ्स के सामने रखी गई तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें इस वॉर को जीतने के लिए टाइम चाहिए होगा, कि अगर ये वॉर हम अप्रैल 1971 की जगह दिसंबर 1971 में करेंगे तो श्योर शॉर्ट विक्ट्री होगी और डैमेज भी कम होगा। और फिर ये सारी चीजें डिस्कस होने के बाद इंदिरा गांधी जी प्रिपरेशन के लिए टाइम दे देती है। अब जब ये प्रिपरेशन का टाइम मिला तो इंडियन फोर्सेस का प्लान ये था कि ये जो 6-7 महीने मिले हैं प्रिपरेशन के लिए, इसमें पाकिस्तान को इतना वीक कर दिया जाए कि दिसंबर में जब वॉर हो तो एकदम आसानी से विक्ट्री हो। तो अगर आप यहां मैप पे देखोगे तो पाकिस्तान की मिलिट्री जो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान पहुंच रही थी, उसके पहुंचने के दो ही तरीके थे। एक एयर रूट था, दूसरा ये सी रूट था। तो 1 अप्रैल 1971 को तो इंडिया ने अपना एयर स्पेस तो ऑलरेडी बंद ही कर दिया था। अब दूसरा रास्ता बचा था सी रूट। पाकिस्तान मिलिट्री ईस्ट पाकिस्तान में सारे जो मिलिट्री सप्लाई वगैरह थे वो इसी रूट से भिजवा रही थी। तो उस टाइम के इंडियन नेवी के हेड SM नंदा जी जो थे, वो ये चाहते थे कि कैसे भी करके इस सी रूट को भी बंद कर दिया जाए, ताकि यहां से भी अगर हथियार वगैरह नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान की मिलिट्री की सप्लाई लाइन वगैरह बंद हो जाएगी, तो ईस्ट पाकिस्तान ऐसे ही चारों तरफ से आइसोलेट हो जाएगा। अब ये प्लान तो अच्छा था, लेकिन इंडिया खुद डायरेक्टली इस चीज को नहीं रोक सकता था। ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाता। तो इसके लिए अगले मंथ यानी कि मई 1971 को एक प्लान बनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में एक प्लासी नाम से जगह है जहां एक सीक्रेट लोकेशन सेलेक्ट की जाती है और इस लोकेशन का कोड नेम था C2P। लेफ्टिनेंट कपिल और लेफ्टिनेंट दास इस सीक्रेट लोकेशन को मैनेज कर रहे थे। और इस लोकेशन पे सारा कुछ सेटअप करने के बाद ईस्ट पाकिस्तान में जो मुक्ति बाहिनी के लोग पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ